वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं लेके आया उनके लिए कुछ खास, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं पास, तैयारी होनी चाहिए बिंदास। और हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें आज सफरनामा जो है वो हमारा शुरू हो रहा है दोस्तों। और वो स्टार्ट हो रहा है भाई यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट का मतलब होता है लगभग 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको मैं वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स भी कह सकता हूं, मतलब वन वर्ड में इसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं और थोड़ा बहुत सेंटेंस फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। मतलब 10 to 20 वर्ड्स में इसकी आंसरिंग आप यहां पे दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए समय है कम, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये स्क्रीन पे आ चुका है। ये कहता है नेम द एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग सिंगल ओनरशिप। भैया यहां पे ये बताना है कि आप जो बिजनेस करने वाले हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है ये जो पूरे काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को भी पता है सिंगल पर्सन रिस्क लेगा तो प्रॉफिट भी उसी को मिलेगा। दूसरा, यहां पे किसी भी तरीके की शेयरिंग नहीं होगी, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी बनी रहेगी दोस्तों। प्रॉफिट भी 100% उसी पार्टनर के पास आएगा। अब पार्टनर तो है ही नहीं, क्योंकि शेयरिंग कोई करने वाला नहीं है, तो अकेला बंदा जब ऐसा काम करता तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सारा रिस्क मतलब सारा प्रॉफिट सारा लॉस सिर्फ इसी का होगा दोस्तों यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेम द हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अगर है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें इसको पूरे को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो जिम्मेदारी होती है दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कर्ता की, और उसके अंडर में जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं को पार्टनर्स। क्या कहलाते हैं दोस्तों? को पार्टनर। तो यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की जिम्मेदारी कौन लेता है दोस्तों? यहाँ पे कर्ता लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? परपेचुअल सक्सेशन होता क्या है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। Perpetual succession means that members may come and go but company continues to operate। भाई कोई आएगा कोई जाएगा मगर कंपनी हमेशा बनी रहेगी। इसको हम लोग अपनी कंट्री के साथ भी बात करेंगे तो लोग आएंगे जाएंगे मगर हमारा देश जैसा है वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। तो लोगों के कंट्रीब्यूशन से कंपनी बहुत अच्छी बन सकती है मगर वो परमानेंट नहीं रहेंगे। कुछ दिन आएंगे, कुछ साल आएंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये परपेचुअल सक्सेशन कहलाता है। यहाँ पे इज लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर लिमिटेड और नॉट? क्या जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है या नहीं होती है, ये हम लोगों को बताना है। तो लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड, क्योंकि उसने रिस्क पूरा खुद लिया है, प्रॉफिट का भी रिस्क पूरा उसने लिया है, तो लॉस का भी जो बर्डन है वो भी उसी पे पड़ने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो इस तरीके से देखा जाए तो लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर जो है वो क्या है यहाँ पे? अनलिमिटेड है दोस्तों। चलिए, नेम द पर्सन who keeps his identity secret from outsiders। ऐसा कोई पर्सन है जो कि अपनी आइडेंटिटी क्या है आउटसाइडर्स की नजरों में छुपा के रखना चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको नाम दे दिया हम लोगों ने सीक्रेट पार्टनर। क्या नाम दे दिया दोस्तों? सीक्रेट पार्टनर। और भी टाइप के पार्टनर होते हैं, जैसे नॉमिनल पार्टनर, जैसे माइनर पार्टनर भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे हिडन पार्टनर जो है वो हम लोग इसको यहाँ पे सीक्रेट पार्टनर के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं। नेम द पार्टनरशिप फर्म which is formed to carry on a special task और प्रोजेक्ट। ऐसा कोई नाम बताइए जो कि कैरी ऑन कर रहा है स्पेशल टास्क और प्रोजेक्ट को क्या नाम देंगे हम लोग? स्पेसिफिक पार्टनरशिप। मतलब पर्टिकुलर काम के लिए ही उससे पार्टनरशिप की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन के बहुत सारे बिजनेस है बट वो सारे बिजनेस में रेशियो रखना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेंट का बिजनेस करना चाहता है, कोई मान लेते हैं एक्रेलिक का काम करना चाहता है, कोई मान लेते हैं फ्लोरिंग का काम करना चाहता है। तो उसमें हर जगह वो क्या चाहता है? थोड़ा 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 अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे इस तरीके के बिजनेस को हम लोग स्पेसिफिक पार्टनरशिप बिजनेस भी यहाँ पे कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। नेम द बेसिक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन द पार्टनरशिप फर्म। तो भाई पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? पहले तो हम लोग ये समझ लें। पार्टनरशिप का मतलब यह हुआ जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो शेयर ऑफ लॉस भी डील करने को तैयार है और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी डील करने को तैयार है। बट लॉस के लिए, रिस्क के लिए ही यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है भैया? टेंशन होती है। तो पार्टनर यहाँ पे रिस्क को क्या करना चाहते हैं? सेपरेट करना चाहते हैं, उनका बर्डन शेयर करना चाहते हैं। तो ये सारा का सारा किस में आता है भाई? ये आता है आपका पार्टनरशिप में। तो
पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 2 या 2 से ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है डॉक्यूमेंट क्या है, तो भाई रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है उसको कहा जाता है यहाँ पे पार्टनरशिप डीड। अगर ओरल पार्टनरशिप है तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, इसीलिए लोग ओरल पार्टनरशिप पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते। तो यहाँ पे जो रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन हुआ है इसको कहा जाता है यहाँ पे पार्टनरशिप डीड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे Which form of business is suitable for a tailoring shop? अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो सुटेबल है किसके लिए, टेलरिंग शॉप के लिए। तो सोल प्रोप्राइटर है क्योंकि वो उसकी खुद के हाथ की कला है, उसके खुद की स्किल है, वो चाहे तो अच्छा कर सकता है, वो चाहे तो अच्छा नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो पूरा रिस्क जब वो खुद से लेता है तो ये कहलाता है यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर। बिकॉज पर्सनल अटेंशन इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पर्सनल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। और कस्टमर डीलिंग तो होता है कि जो ओनर है उसी से सबसे अच्छा होगा। अब उनके यहाँ काम करने वाले जो एम्प्लॉइज है, वर्कर्स है, उनसे कोई डीलिंग यहाँ पे नहीं की जाती। ओके, चलिए, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी? क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बट यहां पे प्रॉब्लम तब आती है जब इन दोनों के बीच में ही डिस्प्यूट हो जाए, फिर जाओगे कहां? अब एक दूसरे के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते, उस फर्म के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते, बट बाहर का जो बंदा है वो आके आपके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी यहां पे प्रॉब्लम है। नो, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी। बट मैंने कहा कि क्यों करवा लेना चाहिए? अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन कैसे आएगा, वो तो आप जब रजिस्टर्ड करवाओगे अपने आप को तभी गवर्नमेंट भी उसको लीगल मानेगी, अदरवाइज उसको लीगल नहीं मानने वाले। व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस टू एक्सपांड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? तो डिफरेंट ऑप्शन बताइए अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को आपको क्या करना है दोस्तों, एक्सपांड करना है। द टू ऑप्शन फॉर सोल प्रोप्राइटर फर्म टू एक्सपांड आर अपॉइंटमेंट ऑफ द पेड असिस्टेंट, लोगों को अपॉइंट किया जाए अपने अंडर में, पहला। दूसरा, एडमिट अ पार्टनर, अगर लग रहा है कि भैया रिस्क ज्यादा बढ़ रहा है तो आप क्या करें, यहां पार्टनर को क्या करें, यहां पे एडमिट करें। एडमिट मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करें। जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होगा तो शेयरिंग प्रॉपर्ली होगी, जब शेयरिंग प्रॉपर्ली होगी तो रिस्क भी दोस्तों धीरे धीरे करके मिनिमम हो जाएगा। नेम द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज वेयर देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बताइए जहां पे ओनरशिप और मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग कर सकते हैं। वो किसमें हो सकता है दोस्तों, कहां पे ये पॉसिबल है? तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। कंपनी नहीं है तो यहां पे काम नहीं चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी? जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन यहां पे इलेक्ट करेगा दोस्तों? तो शेयर होल्डर्स ही है, जिनको हम लोग कहते हैं रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि ये अगर गए तो आसमान तक के प्रॉफिट लेके जाएंगे और लॉस हुआ तो जमीन पे भी आ जाएंगे। मतलब 100% रिस्क जो है वो किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स का होता है दोस्तों यहां पे। चलिए आगे बात करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट बताइए जिसमें कंपनी की जो कैपिटल है उसको छोटे 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 बहुत सारे भागों में बांटा जा सकता है या डिवाइड किया जा सकता है। उसको हम लोग कहते हैं शेयर। यूनिट ऑफ अ कंपनी मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर। बस इतनी सी बात यहां याद रखनी है दोस्तों। चलिए, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? क्या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है यहां पे कर्ता की लायबिलिटी क्या है, क्या करेगा? तो भाई वो तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में होगा। क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है दोस्तों? यहां पे कर्ता की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं यह हमें बताना है। द मैक्सिमम नंबर इन द पार्टनरशिप फर्म इज 20 एंड 10 इन द बैंकिंग बिजनेस। तो मैक्सिमम नंबर कितना है भैया? 20 है। और बैंकिंग बिजनेस में कितना है भैया? 10 है यहां पे। ठीक है ना, ये नंबर याद रखना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, नेम द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। भाई किसी कंपनी को बनाना है तो कैसे भी कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे क्या? पहले पैसा लगा दिया फिर लॉस हो गया? नहीं, ये सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए।
तो ये जो सिस्टमैटिक है वे है वो क्या है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। तो सिस्टमैटिक वे के लिए हम लोग एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले कंपनी का प्रमोशन करना जरूरी है। प्रमोशन का मतलब लोगों तक के ये नाम पहुंचना जरूरी है। क्या नाम है, अब पता चल रहा है एक प्रोडक्ट, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे टूथपेस्ट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो टूथपेस्ट इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां, 400 कंपनियां हैं, मगर कुछ जो इंडस्ट्रीज है उसके नाम लोगों के जुबान पे है। एक द प्रोनाउंसिएशन, वो सारी इंडस्ट्री का जो भी नाम रखा गया उसका आसान होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो प्रमोशन मतलब उन लोगों तक के ये चीज पहुंचाना, उन लोगों तक के ये बात पहुंचा देना कि ये क्या प्रोडक्ट है और क्यों लाया गया है। दूसरा इनकॉर्पोरेशन, मतलब इसको स्टार्ट कर देना, उसका नाम रख देना, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, कितना पैसा उसमें लगाया जा रहा है, कितना लगाया जा रहा है, ये सब कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में आता है। फिर बात करें हम लोग कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पे क्या कर दिया जाए दोस्तों, स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस को यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे आ चुका, बोलता है नेम द डॉक्यूमेंट कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। भैया इंडोर मैनेजमेंट बताइए क्या होता है। चलिए, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं हम लोग इंडोर मैनेजमेंट, AOA को हम लोग बोलते हैं भाई इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आएंगे जो 18 है, विच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। भाई वो तो इंडोर हो गया, चार्टर ऑफ द कंपनी क्या होता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना, क्या काम करना है, कैसे करना है, किस चीजों की परमिशन मिले, ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आता है। यहाँ पे नेम द डॉक्यूमेंट विच इनवाइट्स द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताना है कि यहाँ पे जनरल पब्लिक के लिए सब्सक्राइब भी करना आसान हो जाए शेयर्स को और डिबेंचर्स को। तो क्या डॉक्यूमेंट होगा, तो कंपनी के बारे में जिसमें सब कुछ बताया गया होगा, वो क्या है दोस्तों, तो वो है प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह दी जाती है दोस्तों। चलिए ये अच्छी बात है, ये समझ में आ गया हमें। Which clause of memorandum defines the powers of the company? अब भाई कौन सा क्लॉज है जिसमें मेमोरेंडम का कि जिसमें पावर ऑफ द कंपनी को डिफाइन किया जाएगा, वो है ऑब्जेक्टिव क्लॉज या ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्यों, क्योंकि इसमें सारी चीजें बताई जाएगी कि कंपनी क्या चाहती है, क्या विजन है, शॉर्ट विजन है, लॉन्ग विजन है या वेरी शॉर्ट विजन है। तो यहाँ पे विजन और उसके साथ में मिशन दोनों बताया जाएगा कंपनी का। वो किसमें क्लियर होता है दोस्तों, तो वो होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लॉज में। आगे बात करते हैं, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो मिनिमम है वो क्या होता है, हम लोग को ये बताना है। तो लगभग कहा जाए तो 90% जो है उसको हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन माने 120 दिन के अंदर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी विच अ कंपनी मस्ट रिसीव बिफोर इश्यू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो अमाउंट ऑफ मनी जो कि उसको मिलनी चाहिए इश्यू ऑफ शेयर्स पे, उसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। लगभग 90% तो होना चाहिए, तभी 120 दिन के अंदर इसको इशू कर पाओगे, अदरवाइज इसको इशू नहीं कर पाओगे दोस्तों। इज इट कंपलसरी फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू इशू प्रोस्पेक्टस। क्या प्राइवेट कंपनी यहां पे इशू कर सकती है प्रोस्पेक्टस? चलिए समझते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर सकती भाई, तो ये तो पब्लिक कंपनी करेगी ना भाई, प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी। फिर यहां पे आगे बढ़ते हैं, गिव एनी टू प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को बनने के बाद क्या फायदे हैं ओवर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड के कंपैरिजन में प्राइवेट लिमिटेड के क्या फायदे हैं, ये बताने हैं हमें भाई। चलिए, कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भैया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला और शुरू हो जाओ, काम करना शुरू कर दो आप। यहाँ पे नो कंपल्शन टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ द मेंबर्स, और कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इंडेक्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये सारे एडवांटेज है प्राइवेट कंपनियों के, मतलब रेस्ट्रिक्शंस भी मिनिमम है इनमें। विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम लोग को यहाँ पे बताना है। वो होता है सोल प्रोप्राइटर फर्म। क्यों, क्योंकि जब सिंगल इंडिविजुअल रहता है तो उसको काम करने में बहुत ही आसानी होती है, और काम करने में आसानी रहेगी तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी आसान हो जाएगी दोस्तों। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस गिवन ऑल द राइट्स इवन टू द माइनर मेंबर्स। भाई माइनर मेंबर को भी राइट दी जाती है, ये क्या है, कैसे, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है इसमें सारे राइट जो है वो माइनर को भी दिए जाते हैं। वो मीटिंग में भी बैठ सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, मगर वो 18 ईयर्स के बाद क्या बन सकता है दोस्तों, मेजर बन सकता है।
Which feature of partnership binds all the partners to the agreement signed by the one partner? भैया एक पार्टनर ने साइन करा और सारे लोग उसमें बाइंड हो गए, सारे लोग उसमें क्लोज हो गए, ये क्या होता है? तो उसको बोलते हैं बेटा म्यूचुअल एजेंसी। मतलब कि एक दूसरे के बीच में जब अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए और सारी बातें हम लोग क्लियर कर सके, उसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी। इन केस ऑफ हैवी लॉस, क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है भाई। इन केस ऑफ हैवी लॉस, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, क्रेडिटर्स कैन क्लेम द रिकवरी ऑफ देयर ड्यूज फ्रॉम पर्सनल एसेट्स और सोल प्रोप्राइटर। अब जिसको पैसा चाहिए वो तो मांगेगा ही मांगेगा, तो क्रेडिटर बोल दिया हम लोगों ने उसको, तो मांग रहा है भाई, कंपनी तो गई दूर, मगर आप ये बताओ कि आपकी पर्सनल एसेट्स भी तो इतनी सारी है, उसमें से आप चुकाए हमें। विच फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज हाईलाइटेड हियर? सोल प्रोप्राइटर का कौन सा फीचर यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ये हमें बताना है। इसको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें उसका घर बार सब कुछ बिक जाए, उसको बोलते हैं दोस्तों अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब कंपनी का जितना एसेट्स थी वो तो चली गई, अब जो बचा हुआ है उसमें से भी सारी चीजें जो है वो सोल्ड आउट हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, क्या कहता है? इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज देयर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट? ऐसा कुछ बताइए जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों को ही सेपरेट किया जा सकता है, उसको बोला जाता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स? भाई सिंपलेस्ट भी बताना है और कॉम्प्लेक्स भी बताना है। सोल प्रोप्राइटर जो है सिंपलेस्ट क्योंकि खुद काम कर रहा है, और जो उलझा हुआ है वो क्या हो गया भैया? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है भाई? टीचर्स ऑफ योर स्कूल, भाई टीचर ही तो रहेंगे स्कूल में, नहीं नहीं स्टूडेंट भी रहेंगे भाई, ठीक है, टीचर और स्कूल दोनों रहेंगे, ठीक है, और स्टाफ भी रहेगा, मैनेजमेंट भी रहेगा। ऑफ योर स्कूल फॉर्म्ड अ सोसाइटी, इन लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई, और ये जो स्कूल होते हैं हमेशा दोस्तों होते हैं वेलफेयर सोसाइटी, टू बाय लैंड एंड कंस्ट्रक्ट फ्लैट फॉर इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पे उनने क्या करा भैया? लैंड खरीदे और उनने क्या करा भैया? फ्लैट्स बनाए, किसके लिए? उनके मेंबर्स के लिए, मतलब स्कूल का जो स्टाफ है उसके लिए। आइडेंटिफाई दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस की यहाँ बात हो रही है? तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलने का काम जो है वो क्या करती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का जो सफरनामा है समाप्त होता है। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।